हेलो स्टूडेंट्स, सेंट्रल ऑर्बिट में आज हम पढ़ रहे हैं सेंट्रल फोर्स फॉर ए गिवन कर्व। यानी कि आपको एक गिवन कर्व दे रखा है, उसके ऊपर सेंट्रल फोर्स क्या काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, वो आपको फाइंड करना है, उसका रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले गिवन कर्व ले रहे हैं, इलिप्स ले रहे हैं। ठीक है, व्हेन ए पार्टिकल मूव इन एन इलिप्स अंडर फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड इट्स फोकस। यानी कि आपको एक इलिप्स दे रखा है, ठीक है, और इसका मान लो ये फोकस है और ये फोकस है, ये मैंने इनिशियल लाइन मान लूंगा। तो इस फोकस पे इसका क्या हो रहा है, क्या लग रहा है, बल लग रहा है। सेंट्रल फोर्स इस फोकस की तरफ लग रहा है, इस फोकस की तरफ इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, अगर इस फोकस को ध्रुव मान लिया जाए, पोल मान लिया जाए, तो इस जो हमारी जो इलिप्स है, इसकी इक्वेशन होती है L by R is equal to 1 plus E cos थीटा। E cos थीटा ये कैसे आती है, कहाँ से आती है? उसके लिए मैंने एक लेक्चर बना रखा है, बीएससी पार्ट फर्स्ट का है वो, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसकी, तो आप वो लेक्चर देख लेना और ये पता चल जाएगा ये इक्वेशन, इलिप्स की इक्वेशन ऐसी कहाँ से आ गई, ऐसी कैसे होती है। ठीक है, तो ये कोनिक सेक्शन की इक्वेशन है एक्चुअली। तो और जहाँ पे L जो है हमारा, वो इस फोकस के ऊपर लंब डाल देते हैं, फोकस के ऊपर डाले गए लंब की अर्ध लंब की लंबाई है ये मैंने यहाँ पे लंब डाल दिया। इस ये ध्रुव यानी कि फोकस और ध्रुव सेम मानते हैं हम इसको, और ये जो अर्ध लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई है वो L होती है, ये L है। ठीक है, और 1 प्लस ई हमारी होती है उत्केंद्रता। उत्केंद्रता का मतलब होता है जो हमारा इलिप्स है, ये यहाँ पे P कोई पॉइंट है, तो इसकी यहाँ से दूरी, इसको मान लो O, और ये P, और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स इसकी होती है इस साइड आएगी शायद, इलिप्स के इस साइड डायरेक्ट्रिक्स आएगी इसकी, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स जो बोलते हैं उसको, नियता। तो यहाँ से ये इसकी लंबाई ये और ये इसके मध्य रिलेशन होता है, यानी कि रेशियो होता है, यानी कि ओपी बटे पीएम ई होती है, केंद्रता बोलते हैं इसको। ठीक है, इसेंट्रिसिटी। तो ये समझ गए होंगे आप। चलो ठीक है, ये हमारे इलिप्स की इक्वेशन होगी। अब हमें ये u और उसमें कन्वर्ट कर लो, u और थीटा में। तो 1 बाई आर को आप क्या लिखते हो, u लिखते हो, तो इसको क्या लिखेंगे, u इज इक्वल टू एल को डिवाइड कर दो, 1 बाई एल प्लस ई बाई एल कोस थीटा लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब हम चाहते हैं हमारा सेंट्रल फोर्स फाइंड करना, तो पहला टॉपिक होगा सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स फाइंड करेंगे, और दूसरा टॉपिक होगा किसी भी पॉइंट पे हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे, और फिर तीसरा पॉइंट होगा अगर कोई पार्टिकल किसी पॉइंट से चल के पूरा एक सर्कल राउंड इसके राउंड घूम लेता है, यानी कि इलिप्स के राउंड अगर घूमेगा, तो उसमें टाइम कितना लगेगा, वो पीरियड ऑफ टाइम निकालेंगे। ठीक है, तो ये तीन चीजें हम इसमें निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का क्या रिलेशन है, क्या फॉर्मूला है इस कक्षा के लिए, इस सेंट्रल ऑर्बिट के लिए, इस इलिप्स के लिए। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, यू स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। एच स्क्वायर यू स्क्वायर होगा आई थिंक, हाँ एच स्क्वायर यू स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो बस कुछ नहीं करना आपको, u का थीटा के रिस्पेक्ट में 2 बार डेरिवेटिव चाहिए आपको, बस इतना सा काम है, तो वो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, काम बन जाएगा। ओके, तो पहले u का एक बार करो, यानी कि du अपॉन डी थीटा, ये तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है। इसका देखो, ये e बाई एल है, और cos का होता है नेगेटिव, यानी कि e बाई एल साइन थीटा हो गया। इसका एक बार और करोगे, यानी कि डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ई बाई एल साइन का हो जाएगा कोस थीटा। अब यहाँ पे वैल्यूज रख दीजिए ये, तो वैल्यूज रखोगे यू स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, यानी कि 1 बाई एल प्लस ई बाई एल कोस थीटा का स्क्वायर, और
सॉरी मैंने फॉर्मूला गलत लिखा है आई थिंक। ये है आपका फॉर्मूला, सॉरी ये u है, नॉट u स्क्वायर, ये u है आपका, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ना u, यहाँ पे u है ओनली, सॉरी फॉर माय मिस्टेक। ओके, तो यहाँ पे u की वैल्यू रखोगे, u की वैल्यू क्या है 1/l प्लस e बाई एल कोस थीटा और प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, डी स्क्वायर यू अपॉन डी, यानी कि माइनस e बाई एल कोस थीटा और इज इक्वल टू एफ अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर। तो यहाँ से ये तो क्वांटिटी सेम है, कैंसिल आउट हो गई, ये इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि एच स्क्वायर यू स्क्वायर बाई एल इज इक्वल टू एफ आ गया, है ना। और यू स्क्वायर को 1 अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हो, यानी कि एच स्क्वायर बाई एल आर स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारा फाइनली क्या आ गया, रिलेशन आ गया f का। तो f इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई एल को आप म्यू लिख लो, ठीक है, म्यू बाई आर स्क्वायर, वेयर ये रिलेशन आ गया, ठीक है, वेयर म्यू बराबर एच स्क्वायर बाई एल, या फिर h की वैल्यू फाइंड कर लो, h इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एल आ गया। और l मैंने क्या बताया, अर्ध लंब की लंबाई है। तो ये रिलेशन आप ध्यान रखो, आगे हम यूज करेंगे। तो हमारा ये फोर्स का नियम आ गया हमारे इलिप्स के लिए, एक हो गया। दूसरा फाइंड करते हैं वेलोसिटी, यानी कि कोई भी इलिप्स के किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो वेलोसिटी फाइंड करने का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता है एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, एच स्क्वायर बाई पी स्क्वायर, और 1 अपॉन पी स्क्वायर क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस डी यू बाई डी थीटा का स्क्वायर और इनटू में एच स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, किसका, v का, सॉरी वी स्क्वायर का फॉर्मूला है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ये होता है, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, यानी कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, एच स्क्वायर को आप म्यू एल लिख सकते हो, एच स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, म्यू एल, और यू हमारा ये रहा u इज इक्वल टू ये, तो इसका स्क्वायर यानी कि 1/l प्लस e बाई एल कोस थीटा का स्क्वायर, यानी कि 1/l प्लस e बाई एल कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी थीटा बाई डी यू बाई डी थीटा, डी यू बाई डी थीटा हमारा क्या है, ई बाई एल कोस थीटा माइनस का ई बाई एल कोस थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी कि ई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से भी एल स्क्वायर कॉमन आ रहा है और यहाँ से भी एल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बाहर ले आओ तो एल से एल कट जाएगा एक, और एक बच जाएगा नीचे म्यू बाई एल, और इसका होल स्क्वायर खोलोगे यानी कि 1 प्लस 2e कोस थीटा, 2e कोस थीटा और प्लस ई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या आ गया, ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू म्यू बाई एल। तो ये क्या हो गया, ई स्क्वायर को मिलेंगे, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 2e कोस थीटा प्लस ई स्क्वायर, ठीक है ना। और अभी इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा हमें, 1 प्लस ई कोस थीटा 2 हाँ ठीक है, हो गया। तो अब क्या करोगे आप, ये एक्चुअली आ चुका है वेलोसिटी तो, लेकिन इसको थोड़ा सा आर में कन्वर्ट कर लो थीटा को। तो हमारे पास
एक चीज पता है हमें कि ये देखो 1 प्लस ई कोस थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है, या फिर 1 अपॉन एल प्लस ई बाई एल इज, यानी कि यहाँ पे इसको एल से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो 1 प्लस ई कोस थीटा इज इक्वल टू म्यू सॉरी यू एल होता है। तो यहाँ पे ना आप 2 कॉमन लेने के लिए आपको यहाँ से 2 लाना पड़ेगा। 2 यहाँ पे होगा, 2 कॉमन लोगे तो 1 प्लस ई कोस थीटा बचेगा ना, तो यहाँ पे 1 ऐड कर दो, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, इज इक्वल टू म्यू बाई एल। 1 ऐड किया तो ये हो गया 2 प्लस 2 ई कोस थीटा, और 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो वो ई स्क्वायर में से कर दो, ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहां से अपने पास आ गया म्यू और एल को यहां अंदर डिवाइड कर दो, 2 अंदर ले लिया, और 1 प्लस ई कोस थीटा बाई एल और प्लस ई स्क्वायर बटे एल, और या फिर ई माइनस 1 बटे एल, ऐसे भी इसको लिख सकते हो। और इज इक्वल टू म्यू 2, ये हो गया u, इसकी वैल्यू क्या है u, 2u, और प्लस ई स्क्वायर माइनस 1 बटे एल। अब ये ई होती है उत्केंद्रता, क्या ई होती है उत्केंद्रता, ई होती है उत्केंद्रता, और E इज इक्वल टू होता है, और E की वैल्यू होती है अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, जहां पे ये लेस देन 1 होता है। ठीक है, और जो हमारा L है अर्धनाभिलंब, उसकी लंबाई होती है बी स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए, ये वैल्यू होती है L की लंबाई की। ठीक है, और जो पूरा जो नाभिलंब है उसकी 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है, ये अर्धनाभिलंब की लंबाई है। ठीक है, तो इन E और L की हेल्प से हम इसको सोल्व करेंगे, ई स्क्वायर माइनस 1 को। तो देखो ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर हो जाएगा ई स्क्वायर माइनस 1, यानी कि इसका अंडर रूट हटा दो, यानी कि 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1, यानी कि माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बचेगा। और बी एल बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर बाई ए, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, इसको एल बाई ए लिख सकते हो। ई स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख दिया, एल बाई ए, और इसको एल में डिवाइड, एल का डिवाइड करोगे तो माइनस 1 बाई ए बचेगा, है ना। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, वेलोसिटी वी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू 2 यू को हम लिख सकते हैं 1 बाई आर, और माइनस इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी आ गई 1 बाई ए आ गई, एल से एल कट जाएगा ना, 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए। ये हमारा फाइनल रिलेशन आ गया v का r के साथ। ठीक है, तो ऐसे हमें ये रिलेशन फाइंड करना होता है। अब बात करते हैं टाइम की, पीरियड ऑफ टाइम, टाइम ऑफ पीरियड। तो हमने एक चीज देखी थी कि कुछ जो सेक्टोरियल एरिया होता है, सेक्टोरियल एरिया, उसमें जो परिवर्तन की दर है वो कांस्टेंट रहती है। तो सेक्टोरियल एरिया, सेक्टोरियल एरिया में परिवर्तन की दर कांस्टेंट रहती है, कितनी, h/2 निकाली थी हमने, h/2। तो ये क्या होती है, एरिया में परिवर्तन की दर, है ना। तो यहाँ पे आप एरिया लिख सकते हो, ठीक है, एरिया बाई dt, ये परिवर्तन की दर इज इक्वल टू कितनी है, h/2 है। अगर इस एरिया में परिवर्तन की दर को आप टाइम t से मल्टीप्लाई करवा रहे हो, टाइम t से मल्टीप्लाई करवाओगे तो वो आ जाएगा एरिया। ठीक है, टी से टी कट जाएगा, ऐसे ऐसा कुछ माना जाता है। ये परिवर्तन की दर है, इसको टाइम से ही मल्टीप्लाई करवा दिया तो वो क्या आ जाएगा, एरिया। जैसे आप देखते हो वेग, वेग या फिर वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है ना, दूरी बटा समय होता है। तो वेग क्या होता है, दूरी में परिवर्तन की दर, यानी कि दूरी बटे
समय, तो इसको समय से मल्टीप्लाई करवाते क्या आ जाएगा, दूरी आ जाता है ना। सिमिलरली यहाँ पे ये क्या, एरिया में परिवर्तन की दर, और उसको टाइम से मल्टीप्लाई करवा दोगे तो एरिया आ जाएगा। तो एरिया में परिवर्तन की दर हमारे पास कितनी है, h/2 है, और हम मान लेते हैं कि वो जो पूरा सर्कल, यानी कि ये इसके राउंड, सॉरी पूरा दीर्घवृत्त में जब ये पूरा चक्र काट लेता है तो हमारे पास टाइम t लगता है। तो परिवर्तन की दर कितनी है, h, एरिया में परिवर्तन की दर h/2, और ये पूरा टाइम ले लिया t, इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो एरिया आ जाएगा। और इलिप्स का एरिया होता है पाई ए बी, इतना एरिया होता है इसका, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गया, यहाँ से t निकालेंगे, t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पाई ए बी बाई एच, और h की वैल्यू रख दोगे अंडर रूट म्यू एल, यानी कि 2 पाई ए बी बाई अंडर रूट म्यू एल, और एल होता है हमारा बी स्क्वायर बाई ए। तो यहाँ पे बी स्क्वायर बाई ए का अंडर रूट करोगे तो बी बाई अंडर रूट ए बचेगा। तो ऊपर देखो क्या लिखोगे इसको, 2 पाई ए बी बट डिवाइड म्यू और बी बाई अंडर रूट ए, यानी कि अंडर रूट ए ऊपर आ जाएगा, बी से बी कट जाएगा, तो टाइम कितना आ गया, ओवरऑल टाइम आ गया 2 पाई, बी से बी कट गया, और डिवाइड में अंडर रूट म्यू और ए की पावर 3/2। ये हमारे पास इलिप्स में एक पूरा चक्र करने में लगने वाला टाइम होगा। केंद्रीय बल अधीन, केंद्रीय बल क्या है हमारा, ये हमारा केंद्रीय बल है, और किसी भी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी निकालनी हो तो इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे, और ओवरऑल जो टाइम लगने वाला है वो इतना होगा। समझ रहे हो बात को। तो ये हमारा एक पूरा कंप्लीट डेरिवेशन हो गया। तो ऐसे ही एक डेरिवेशन और भी आने वाला है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में